वीपॉइंट के अंदर इतने बड़े-बड़े फ्रॉड हो सकते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। इनमें से एक मेरे साथ भी हो चुका है तो मैं आपको बताऊँगा कि वो फ्रॉड क्या था। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हर आने वाली वीडियो को लाइक किया करें। इस वीडियो को भी लाइक कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ के नोटिफ़िकेशन मिलते रहें। सो हाय गाइस, यू आर वाचिंग माय चैनल अहसन पेट्स। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अहसन ज़फ़र, कराची, पाकिस्तान से। कॉकटेल मेरी पहली मोहब्बत, और आज हम बात कर रहे हैं फ्रॉड इन वीपॉइंट के अंदर। देखिए गाइस, वीपाइड ना दो तरह के क्या, बहुत तरह के होते हैं वीपाइड। एक होता है मोटे पैच में वीपाइड, एक होता है नॉर्मल वीपाइड, एक होता है हल्के लाइट, यानी कि बिल्कुल ही बारीक पैच में। जो जितना वी उसका बारीक होगा उतने पैसे उसके डबल होंगे, जितना वी उसका क्लियर होगा उतने पैसे डबल होंगे, जितना वी मोटा होगा उतने पैसे कम होंगे। तो ये तमाम चीज़ें डिपेंड करती हैं वी पैड के होने पे। कई बार वी मोटा होता है लेकिन बहुत ही खूबसूरत लग रहा होता है, तो उसके पैसे भी ज़्यादा होते हैं। जैसे बटरफ्लाई हो गया, ठीक है? अब बात करते हैं फ्रॉड की, कि इसमें फ्रॉड क्या है, फ्रॉड का क्या पता चलता है? अच्छा, फ्रॉड क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। मैंने किसी बंदे से कॉकटेल लिया, और ऐसा नहीं कि ऐसे ही चलते-फिरते ले लिया किसी से। एक मशहूर नामवर एक बंदे से लिया कॉकटेल, और उससे पहले भी लिए हैं, तो अच्छी सलाम दुआ भी अच्छी है। अब ये नहीं कह सकते कि उसने जानबूझ के ऐसा किया। ऑब्वियसली हो सकता है गलती से हो गया उससे ऐसा, या उसने कहीं और से लिए थे कॉकटेल, उसको भी पता नहीं था। ये भी हो सकता है, इसलिए मैं उनका नाम नहीं ले रहा। हाँ, अगर किसी ने जानबूझ के मेरे साथ किया होता, सोची समझी साजिश के तहत मेरे साथ ये किया होता, तो मैं नाम ज़रूर लेता। अच्छा, अब मैं बताता हूँ हुआ क्या था। हुआ ये था कि मैं वीपाइड लेकर आया, किसी भाई से मैंने वीपाइड ले लिया। अब वो वीपाइड रखे मैंने बेचने के लिए लिए थे। पहले भी मैं लेता रहता हूँ उनसे, और अच्छे घर के पट्ठे निकलते हैं उनके पास, अच्छी चीज़ निकलती है। तो मैंने उनसे लिए और लेके रख लिए। अब हुआ ये कि मैं उसके अच्छे पैसे डिमांड कर रहा था, क्योंकि उसका वी इतना खूबसूरत था, इतना खूबसूरत वी था। तो मैं उसके अच्छे पैसे डिमांड कर रहा था, और मैं चाहता था कि मुझे अच्छे पैसे मिलें इसके, कम ना मिलें। तो ज़ाहिर सी बात है, जब आपको अच्छे पैसे चाहिए होते हैं थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ता है। बहरहाल वो रखे रह गए, और रखे रखे तकरीबन 3 से 4 महीने रखे रह गए, क्योंकि मेरा बाकी माल बिक रहा था। तो मुझे टेंशन इतनी थी नहीं। माल बहुत होता है आपके भाई के पास, माल की टेंशन नहीं है, माल बहुत है। माल बहुत है, दिल होना चाहिए, मोहब्बतें होनी चाहिए, प्यार होना चाहिए। तो मेरा बाकी माल निकल रहा था, इसलिए मुझे टेंशन नहीं थी। करते करते 3 4 महीने हो गए। अब मैं आपको बताता हूँ कि उनके वी जो है वो जैसे जैसे दिन गुजरते गए वी मोटे होते गए। अब ये मोटे हो कैसे रहे थे, मेरा आपसे सवाल है, आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मैं आपको वैसे बता देता हूँ कि वो मोटे क्यों हो रहे थे। बेसिकली वो मोटे वीपाइड थे, और उनके फेदर्स खींच खींच के उनको पतला किया हुआ था। अब आप समझे, ऐसे कबूतरों के नहीं होते गंडेदार गंडे बनाते हैं जिस तरीके से। हुआ ये था कि जहाँ जहाँ ब्लैक ब्लैक फेदर थे वो नोचे हुए थे। बाकी पूरा पैरेट जो है वो वाइट था, बाकी तो पूरे वाइट थे वो, जैसे सामने पीछे लेफ्ट साइड पे। इसके अगर मैं साइड से खींचना शुरू करूं और वी बना दूं तो आराम से बन जाएगा, आराम से बन जाएगा। तो इसी तरह किया हुआ था उसको। उसके बड़े बड़े ब्लैक पैच जो थे वो नोचे हुए थे, और उसको बड़ी महारत के साथ जो है वो किसी बहुत ही इंतहाई फारिग बंदे ने ये काम किया। इतने आराम है, क्योंकि बड़े एहतियात से करना पड़ता है ये भी। ज़रा सा भी ऊपर नीचे फैदर गलत खिंच गए तो फिर जो प्रॉपर वी है वो ही ख़राब हो सकता है। ये उस तरह है जैसे हमारा हमारा एक दोस्त था स्कूल के अंदर। तो वो क्या करता था, उसने क्या किया, बाल कटवा लिए लेकिन उसकी कलमें जो है बड़ी बड़ी रह गई। नाई ने उससे पूछा होगा कलमें काट दूं, तो उसने चौड़े में आके बोल दिया नहीं, क्योंकि वो बहुत ही छोटी कर देता था। तो उसने बोला नहीं, कलमें नहीं काटो, कलमें मैं खुद कर लूंगा सेट। तो नाई ने बोला ठीक है भाई। अब हमारा दोस्त घर पे आया, घर पे आके उसने एक कलम सेट की ब्लेड से, फिर दूसरी की। जब दोनों को एक बार चेक किया तो पता चला एक बड़ी है। फिर बड़ी वाली को थोड़ा सा छोटा किया तो पता चला वो छोटी, वो बहुत ज़्यादा छोटी हो गई है, दूसरी वाली बड़ी रह गई है। फिर उस बड़ी वाली को छोटा किया तो पता चला वो बहुत ज़्यादा छोटी हो गई है, अब दूसरी बड़ी रह गई है। इस तरह करते करते कलमें ही ख़राब हो गई। तो इसी तरह इसमें भी जब नोचते हैं ना ये लोग, तो बड़ी महारत के साथ नोचते हैं ताकि वी ख़राब ना हो, बराबर बराबर नोचे। तो ये नोचते हैं, पर उसके बाद उसको वी बना के प्रॉपर तरीके से। और अब ये काम, पहले ये बहुत रेयर था काम, पहले लोगों को पता नहीं था। अब ये इतना ज़्यादा हो रहा है, इतना ज़्यादा ये काम हो रहा है कि मैं आपको बता नहीं सकता। अब तो ये हर तीसरा बंदा ये काम कर रहा है। तो भाई वीपाइड में फ्रॉड बहुत है।
वीपैड में एक और भी फ्रॉड है, इसके अलावा भी बताता हूँ मैं आपको। इसके अलावा क्या फ्रॉड है, मिसाल के तौर पे किसी ने नॉर्मल पेयर लिया, वीपैड का नहीं था, उसमें से वीपैड के बच्चे निकलना शुरू हो गए। ठीक है, उस वीपैड अच्छी क्वालिटी का वीपैड निकलना शुरू हो गया, तो किसी ने आपको वो वीपैड दी है। अब वीपैड लेना जो है ना बड़ी महारत का काम है, वीपैड खरीदना बहुत मुश्किल काम है भाई, असल काम ही यही है ना वीपैड खरीदना। तो वीपैड खरीदते हुए बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। तो अगर किसी भाई के पास मिसाल के तौर पे निकल आए, कॉमन पेयर में से वीपैड निकल आए, अब आपको वो बेच रहा है, आपने उससे पूछा यार, अगर आप खिलाड़ी बंदे हैं तो उससे क्या पूछेंगे? अगर आप खिलाड़ी बंदे हैं तो उससे यही पूछेंगे ना, इसके पेरेंट्स दिखाओ, इसके पेरेंट्स दिखाओ। तो जैसे ही आप बोलोगे पेरेंट्स दिखाओ, तो वो कोई और पेरेंट्स दिखा देगा आपको, किसी और पेरेंट्स की पिक्चर भेज देगा। तो ये भी एक धोखा है। धोखा क्यों है? क्योंकि जब आप वो वीपैड से ब्रीड करवाएंगे, तो हो सकता है कि आपके पास बजाय इसके कि वीपैड निकले, कॉमन निकलना शुरू हो जाए आपके पास। इसीलिए कहता हूँ भाई, वीपैड देख के लिया करो, किससे ले रहे हो ये बहुत मैटर करता है। क्योंकि जब वीपैड में से चारकोल निकलते हैं ना, तो फिर क्या दर्द होता है मेरे से पूछो आप, मैं आपको बताता हूँ कि क्या कैसा दर्द होता है वो। भाई इसी को तो पेडिग्री बोलते हैं। पेडिग्री होता क्या है, कोई भी बर्ड है या डॉग है या कोई भी जानवर है, पेडिग्री क्यों बोलते हैं उसको? पेडिग्री इसलिए बोला जाता है कि उसके माँ बाप कंफर्म हो। जिस परिंदे के या जिस जानवर के माँ बाप कंफर्म हो, यानी कि उसके माँ बाप की प्रॉपर डिटेल मेंशन हो किसी कार्ड की सूरत में, किसी लाइसेंस की सूरत में, या पेडिग्री जो फॉर्म होता है, जो पेडिग्री सर्टिफिकेट जो होता है उसके अंदर, या मुंह जबानी, या एटलीस्ट किसी ने, अच्छे बंदे से आप ले रहे हैं, किसी घर से ले रहे हैं आप, आपके सामने उसके पेरेंट्स हैं, तो वो बर्ड भी पेडिग्री कहलाता है। जैसे आपने बेचा, किसी ने पूछा यार इसके पेरेंट्स क्या थे, तो आपने बोला यार पेडिग्री बर्ड है, मैं खुद देख कर आया हूँ पेरेंट्स इसके, जिस बंदे से मैंने लिया है मैंने खुद देखे हैं पेरेंट्स। तो ऐसे बर्ड को पेडिग्री बर्ड कहा जाता है, पेडिग्रीड बर्ड कहते हैं। पेडिग्रीड सेकंड फॉर्म लग जाएगी ना, ईडी लग जाएगा। तो लेकिन वैसे मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि वो पेडिग्री बर्ड होगा। तो ये चीज़ होती है। असल पेडिग्री वर्ड जो है वो ये इस चक्कर में इस्तेमाल होता है कि पता हो कि भाई इसके पेरेंट्स कौन से हैं, क्योंकि बर्ड बेकार है जब तक पेरेंट्स का ना पता हो। अब मैं एक बर्ड डीलर हूँ, ठीक है, ब्रीडर हूँ, उसके बाद डीलर हूँ। ब्रीडिंग मेरा बहुत छोटा सा काम है, यानी कि बहुत कम लेवल पे ब्रीड करवाई है, बहुत बड़े लेवल पे ब्रीड नहीं करवाई। बेसिकली मेरा जो ब्रीडिंग का सेटअप है शुरू से, वो हमेशा 20 जोड़ों पे मुश्तमिल रहा है। 20 से ऊपर जोड़े मैंने नहीं रखे ब्रीडिंग में, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं होता, क्योंकि मैं यूट्यूब भी चला रहा हूँ, मैं इनकी हैंड फीड भी बना के सप्लाई करता हूँ। बहरहाल आप में से किसी को हैंड फीड चाहिए हो तो बता दीजिएगा, नंबर व्हाट्सएप का वही है 0327231404। हैंड फीड बना रहे होते हैं और इसके अलावा दाना सप्लाई कर रहे हैं पूरे कराची में। किसी को भी दाना चाहिए होता है घर बैठे, तब भी व्हाट्सएप का वही नंबर है 0327231404। तो ये दाना भी सप्लाई कर रहे हैं, फिर वीडियोस बनाना, हैंड फीड बनाना, हैंड फीड को सप्लाई करना, बाइकिया करवाना, पूरा दिन डिलीवरियाँ देखना, उसके अलावा बर्ड बेच रहे हैं, बर्ड बेचने का काम देख रहे हैं। तो इतने कामों के साथ साथ इतने ज़्यादा जोड़े नहीं रखे जा सकते। हाँ वैसे मैंने बेचने में तो मैंने तकरीबन समझ लें कि 70-70 जोड़े भी रखे हैं, बेचे हैं। 50-50 जोड़े, 70-70 जोड़े। एक महीने में मैंने 60-70 जोड़े भी बेचे हैं। एक महीने के अंदर 60-70 जोड़े, कॉकटेल के 60-70 जोड़े बेचना बहुत बड़ी बात है, खास करके म्यूटेशन के अंदर। ठंड बहुत ज़्यादा है, मैं देख रहा हूँ कि कई लोगों के बर्ड्स बीमार हो रहे हैं, मोशन में आ रहे हैं या फूल कर बैठ रहे हैं ठंड की वजह से। तो भाई अपने बर्ड्स को गर्म रखें, और अगर आपका कोई बर्ड बीमार हो जाए तो उसको मुझसे मेडिसिन मंगवा के दे सकते हैं, उससे फ़ौरन ठीक हो जाते हैं। एनरियोक्ली नाम है उसका। और मंगवाने का तरीका क्या है, हार्ड एंटीबायोटिक लिख के सेंड कर दीजिए मुझे मेरे व्हाट्सएप के ऊपर। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 0327231004। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जा दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।